नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं किसी बहुत दुखद घटना से गुजर रहा था। तो किसी व्यक्ति ने, मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है हमारे इस संसार में। उस व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, वो किसी परिचित या यूँ कह लीजिए किसी बहुत ही घनिष्ठ मित्र की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। हिंदू धर्म में आप सभी को पता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शमशान घाट तक की एक अंतिम यात्रा होती है जिसमें वे व्यक्ति शामिल हुए थे। वे काफ़ी बुजुर्ग हैं। इस घटना के एक दिन बाद उनके द्वारा काफ़ी गर्व के साथ कहा जा रहा था कि मुझे काफ़ी दुख लगा। मैं शमशान घाट गया था, मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बोली। मैं जिस जगह काम करता हूँ मुझे अपमान लगा। मैं अब आगे किसी के भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। मैं शमशान घाट सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर जाऊंगा, अन्यथा मैं किसी के अंतिम यात्रा में नहीं जाऊंगा, शमशान घाट नहीं जाऊंगा। काफ़ी घमंड के साथ उस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो उस व्यक्ति का नाम लेना ज़रूरी नहीं है और घमंड बहुत चरम पर है, जिस कारण से इस तरह की बातें उसके द्वारा बोली गई। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उस तरह के हर एक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि मरना आपको भी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मरना मुझे भी है। शमशान घाट में मैं भी जाऊँगा, पहुँचूँगा एक डेड बॉडी के रूप में। और जिस व्यक्ति के द्वारा बहुत घमंड के साथ कहा जा रहा था कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के ही मृत्यु पर शमशान घाट जाऊंगा, मैंने कसम खा लिया। मैं उस मूर्ख को ये कहना चाहता हूँ कि कसम खाने से पहले ये अच्छी तरह से सोच लीजिए कि आपको भी डेड बॉडी के रूप में शमशान घाट जाना है। आपने इतनी बड़ी मूर्खता कहाँ से सीखी और किसने आपको अमरता का वरदान दिया, ये तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि आप बहुत बड़े संसार के मूर्ख में से हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जैसे लोगों के लिए समाज में, संसार में कहीं जगह नहीं है। और भगवान न करे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मृत्यु के बाद आपको ले जाने के लिए मात्र 4 ही व्यक्ति की ही जाए, 5वां कोई ना रहे। ऐसा ना हो जाए आपके साथ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसको बोल रहा हूँ। लेकिन जब तक जीवित है होश में रहिए और घमंड मत कीजिए, घमंड को ख़त्म कर दीजिए। भगवान से माफ़ी मांगिए कि दोबारा इस तरह का शब्द न निकालें, क्योंकि हम तो इंसान हैं। भगवान यदि मारेगा तो फिर आप कहीं मुकदमा नहीं कर सकिएगा। आपने जो बात कही वो बहुत ही शर्मनाक बात कही। मैं नहीं जानता कि कानून क्या कहता है और कानून में आपने क्या कहा, कानून से गलत हुआ सही हुआ, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। और आपने क्यों कहा मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन आपने जो बात कही, तो आपसे तो मैं 1000 किलोमीटर की दूरी बना के ही रखूँगा। और मैं अनुरोध करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम मेरी मृत्यु पर तो आप नहीं आइएगा, और शमशान घाट में कम से कम मेरे डेड बॉडी के साथ तो नहीं रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई दुर्घटना देखनी पड़ जाए। तो मैं जीते जी आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे से तो दूर रहिएगा, जिंदा रहते भी और मरने के बाद भी। और संसार में अगर आप इस घमंड को रखते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप पशु हैं, पशु। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है आपको अच्छी तरह मालूम है। बहुत ही शर्मनाक हरकत की है आपने। सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। सुधर जाइए, ठीक है। आपको भी पहुंचना है शमशान घाट डेड बॉडी के रूप में, याद रखिएगा। और जो आपने कसम खाई है ना मूर्खों वाली, उसके लिए माफ़ी मांगिएगा भगवान से। और सोचिएगा कि आपकी औकात क्या है भगवान के सामने। ये वीडियो मेरा YouTube के माध्यम से देख लीजिएगा। अगर भगवान की मार लगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा, और आपके बैंक खाते में जो आपने पैसे डाले हुए हैं ना, वो पैसा आपका काम नहीं आएगा। ना नेता काम आएगा आपको, ना अफसर काम आएगा आपके, ठीक है। बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चेत जाइए, नहीं तो भगवान जब आपको थप्पड़ मारेगा तो आप कहीं लिखा पढ़ी करने के लायक नहीं बचिएगा। आपने जो कसम खाई है ना, आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख साबित कर रहे हैं अपने आप को। आपने कसम खाई है कि शमशान घाट आप नहीं जाइएगा किसी की मृत्यु पर, है ना। आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। और याद रखिएगा कि मेरे किसी दुख में शामिल होने की कोशिश नहीं कीजिएगा, और मेरे शव यात्रा में तो आप जाइएगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेरे जीते जी मेरे को बोल दिया है इस बात को। इसलिए याद रखिएगा, जब मैं शमशान घाट जाऊं तो आप अनुपस्थित रहिएगा, बिल्कुल एब्सेंट। और होश में रहिए। आप बहुत बड़े भारत के भाग्य विधाता नहीं बन गए हैं। आप क्या हैं और कैसे हैं ये सभी को मालूम है। और ईश्वर को याद रखिएगा, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। शमशान घाट में हो चाहे कहीं भी हो, ईश्वर उपस्थित रहता है, मनुष्य नहीं। ये मेरी चेतावनी है आपको। हो सकता है कि ईश्वर मेरे को बुलवा रहा हो मुंह से, और जिस व्यक्ति के लिए आप उपस्थित होने गए थे, जिस शव यात्रा में गए थे, हो सकता है कि उसकी आत्मा मेरे को पुकार पुकार के बोल रही हो कि आपको कुछ बताया जाए, चेतावनी दिया जाए, ठीक है। तो सुधर जाइए। एक तो होता है जो शराब पी के नशे में कुछ भी बोलता है, लेकिन आप बिना शराब पिए शराबियों जैसी हरकतें करते हैं। सुधर जाइए, सुधर जाइए, वक्त है आपके पास।